भक्तों, भगवान भोलेनाथ को बहुत ही सहज और सरल देवता माना जाता है। ये बहुत आसानी से खुश हो जाते हैं, लेकिन इनको खुश करने की इच्छा हर भक्त की होती है। लेकिन हर भक्त भगवान भोलेनाथ को खुश नहीं कर पाता है। इसका मतलब कहीं न कहीं पूजा विधि में कोई कमी कर देता है, जिससे भगवान भोलेनाथ उस भक्त के ऊपर प्रसन्न नहीं हो पाते, जिससे उसकी मनोकामना हर इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती है। अगर आप भगवान भोलेनाथ को सही विधि से, सच्चे तरीके से, सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करें, तो उनका ध्यान लगाएं, उनकी पूजा विधि से करें, सच्चे मन से करें, तो यकीन मानिए आप जो सोचेंगे वो तुरंत आपका पूर्ण होगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना चाहिए, कैसे शिवलिंग की पूजा करें कि भगवान भोलेनाथ खुश होकर आपकी सारी मनोकामना पूर्ण कर दें। भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए शिवलिंग में, शिव पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय माना गया है। शिवलिंग पर सबसे पहले आप जल चढ़ाएं, इसके बाद दूध चढ़ाएं, फिर दही चढ़ाएं, इसके बाद शहद चढ़ाएं, फिर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं, उस तत्पश्चात धतूरा चढ़ाएं, आकड़े के फूल चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर जल अवश्य अर्पण करें। शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद चंदन चढ़ाना चाहिए। चंदन की प्रकृति ठंडी होती है और माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन में शांतिपूर्ण और खुशियों से भरपूर हो जाता है। ओम महाशिवाय सोमाय नमः, ओम महाशिवाय सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। ऐसा करने के बाद भक्तों को भगवान शिव को फूल और फल चढ़ाने चाहिए और शिव आरती भी करनी चाहिए। पूजा पद्धति के अनुसार शिवलिंग पूजन शुरू करने से पहले जल चढ़ाना चाहिए। ध्यान रहे, शिवलिंग पर यदि जल चढ़ा रहे हैं तो लोटा तांबे का प्रयोग करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद ही अन्य सामग्री जैसे शहद, दूध, दही को चढ़ाना चाहिए। सोमवार के दिन, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का दिन माना जाता है, सोमवार के दिन पूजा भोलेनाथ की और विधिवत करनी चाहिए। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा, दूध, दही और शहद समेत मदार का फूल चढ़ाएं। शिवलिंग पर हमेशा सफ़ेद मदार का या आक का फूल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर गन्ने का रस और चीनी चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है। सोमवार के दिन शिव चालीसा का पाठ और महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करें। पूजा की सबसे सटीक विधि है कि आप अपने मन को एकाग्र चित्त रखें। जब भी भोलेनाथ की पूजा करें तो आपके मन मस्तिष्क में सिर्फ भोलेनाथ की तस्वीर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पूजा तो कर रहे हैं लेकिन आपके मन मस्तिष्क में विचार कोई और चल रहा है, तो इससे भोलेनाथ नाराज हो सकते हैं।
इसलिए जब भी भोलेनाथ की पूजा करें, भले ही थोड़े समय के लिए करें, उस समय आपका ध्यान भोलेनाथ के और भोलेनाथ के परिवार का चित्र ही आपके मन और मस्तिष्क में होना चाहिए। उन्हीं का ध्यान रखें, उनको हमेशा स्मरण करें। बाकी उस समय कुछ ना सोचें, किसी चीज़ का विचार ना करें। जब भी भोलेनाथ का आप पूजा करें तो सिर्फ आपके ध्यान में भोलेनाथ का परिवार सहित चित्र आपके मन मस्तिष्क में होना चाहिए। पूरा श्रद्धा रखें, पूरा विश्वास रखें। जो कुछ भी हो आपके पास अर्पण करें, प्रेम से अर्पण करें, श्रद्धा भाव से अर्पण करें। भोलेनाथ और अवश्य खुश होंगे और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। आपको सुख समृद्धि धनवान बनाएंगे, आपको यशवान बनाएंगे। आपको कभी समाज में अपयश नहीं मिलेगा, क्योंकि भोलेनाथ ऐसे भोले हैं कि वो आपको सारे प्रकार के सुख प्रदान करेंगे और आपके सारे कष्टों को, सारे दुखों को हर लेंगे। धन्यवाद।